हमास के खिलाफ इजराइल की जंग अब लेबनान तक पहुंच गई है। लेबनान में हमास और सिक्योरिटी अफसरान के मुताबिक इजरायली हमले में हमास के डिप्टी कमांडर सालेह अल अरौरी की जान चली गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सालेह अल अरौरी को उनके बॉडीगार्ड्स के साथ निशाना बनाया गया। लेबनान की न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि इजरायली ड्रोन ने मंगल की रात दहिया में हमास दफ्तर पर हमला किया, जिसमें कुल 7 लोग मारे गए। इसमें सालेह अल अरौरी के साथ डॉक्टर समेत दीगर लोग भी शामिल हैं, जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। लेबनान के कारगुजार वज़ीर आज़म नजीब मिकाती ने दावा किया है कि हमास के डिप्टी लीडर का कत्ल इजराइल ने किया है और उन्होंने इसे इजरायली जुर्म बताया है। पीएम ने कहा कि ये लेबनान को जंग में खींचने की कोशिश है। ये हमला फलस्तीनी इलाकों के बाहर हमास के किसी अफसर का पहला कत्ल है। वहीं इजराइल ने अरूरी की मौत पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। हालांकि इजरायली आर्मी के तर्जुमान डैनियल हंगरी ने इतना जरूर कहा है कि उनकी फौज इसके बाद किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमास ने इस वाक़े को दहशतगर्दाना करतूत करार दिया है। इसी बीच हिजबुल्लाह लीडर सैयद हसन नसरुल्लाह ने लेबनान में फलस्तीनी अफसरान को निशाना बनाए जाने के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की कसम खाई है। उन्होंने इंतबा दिया है कि अरौरी के कातिलों को सजा मिलेगी, इस जुर्म को बख्शा नहीं जाएगा। ईरान ने कहा है कि कत्ल के इजराइल के खिलाफ लड़ाई और तेज हो जाएगी, जबकि यमन के हूती तहरीक ने अपना खराज जाहिर किया है। इस दौरान फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने इजराइल से कशीदगी से बचने की अपील की है। मैक्रों ने इजरायली वजीर और वॉर कैबिनेट मेंबर बेनी गांट्ज के साथ टेलीफोन पर बात की और कहा कि खासतौर से लेबनान में किसी भी कशीदगी को बढ़ाने वाले रवैये से बचना जरूरी है। तो एक तरफ हमास के साथ मुकाबला देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ ये जो लेबनान की तरफ ये रुख होता हुआ जंग का नजर आ रहा है। और यहाँ से जो कमांडर हैं, डिप्टी कमांडर की जहाँ मौत के बाद कशीदगी को लेकर इम्कान जाहिर किया जा रहा है और यहाँ तक कि यूएन ने भी इस मामले को लेकर तमाम तर ममालिक से तहम्मुल बरतने की अपील की है। लेकिन अब ये कितना अहम हो जाता है आगे, किस तरह के इशारे इस जंग के देखने को मिलेंगे, इस पर नजर रहेगी। الساعة 5:30 تقريبا. At about 5:30, we heard the sound of an explosion, then another explosion, followed by a third explosion a few seconds later. The smoke was rising heavily. The explosion shook our office. The IDF is in a very high state of readiness in all arenas. The IDF is in a very high state of readiness in all arenas, in defense and offense. We are highly prepared for any scenario.